हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। चलिए आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग देख रहे थे प्रीवियस ईयर ईडीएम फ्रेजेस और यही सब प्रश्न पूछा हुआ है सीएचएसएल में, सीजीएल में, सीपीयू में, डिफेंस में, नेवी में, एयरफोर्स में, एनडीए में, सीडीएस में, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ईडीएम फ्रेजेस है और हम लोग सीक्वेंस में देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग कंप्लीट कर लिए थे 50 यानी 50 तक, है ना। और आज के सेशन में हम लोग 51 से 70 तक कवर करेंगे यानी 20 देखेंगे, ठीक है। और ये बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि ये सर बुक कौन है। तो ये प्रीवियस ईयर है, उसका प्रिंट आउट है ना। तो प्रीवियस ईयर है, बुक नहीं है। प्रीवियस ईयर का कलेक्शन करके और ये प्रिंट किया गया है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग याद करते हैं रिलेट करके, ओनली फॉर रिमेम्बरिंग, डोंट माइंड दिस एंड दैट। और सेशन में नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे, कल के सेशन में देख लिए थे 51 में दिया है टू प्ले ए सेकेंड फिडल। टू प्ले मतलब खेलना और सेकेंड मतलब दूसरा। तो दूसरे स्थान पे कार्य करने के लिए, है ना, आप मतलब जाते हैं तो सेकंड फिडल यानी सेकंड फील्ड में, है ना, दूसरे जगह पे। तो टू प्ले मतलब खेलना यानी दूसरे स्थान पे रहना या कार्य करना। तो टू बे इन सबऑर्डिनेट पोजीशन, ठीक है। तो टू प्ले मतलब क्या हो जाएगा, टू प्ले इज सेकंड फिडल मतलब दूसरे स्थान पे रहना या कार्य करना, है ना। तो टू प्ले मतलब दूसरे स्थान पे रहना या कार्य करना। तो टू प्ले सेकेंड फिडल, सेकेंड मतलब पहला मतलब फर्स्ट और दूसरा मतलब सेकेंड। तो सेकेंड मतलब दूसरे स्थान पे। तो अब प्ले मतलब क्या है, प्ले मतलब इन द सेंस यहाँ पे ले लीजिए, कार्य करने की सेंस में, है ना, रहने की सेंस में, प्ले द रोल, है ना। इस तरह से हम लोग याद करते हैं। तो टू प्ले सेकेंड फिडल दैट मीन्स टू बी इन ए सबऑर्डिनेट पोजीशन, ठीक है, यानी दूसरे स्थान पे रहना या कार्य करना। ये इसका मीनिंग है एडियम फ्रेजेस जो प्रश्न पूछा हुआ है। तो देखिए, एडियम फ्रेजेस का एग्जैक्ट भावार्थ हम लोग को समझना रहता है दोस्तों, और बाकी मीनिंग लगाइएगा। तो प्ले मतलब खेलना होता है, सेकेंड मतलब तो दूसरा होता है। तो दूसरा क्या खेलना, तो दूसरे स्थान पे रहना या खेलना, दैट मीन्स इसका मीनिंग है लेइंग ऑफ। लेइंग ऑफ मतलब होता है, देखिएगा, अभी मान के चलिए कि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आप सभी, तो कहीं ना कहीं नौकरी से निकालना बहुत ख़राब हो जाएगा। नौकरी लेना नहीं पड़ता है, नौकरी को छीनना पड़ता है वर्तमान सिनेरियो में अगर हम बात करेंगे। तो लेइंग ऑफ मतलब क्या होता है, नौकरी से निकालना, है ना। डिसमिस फ्रॉम जॉब्स, तो डिसमिस फ्रॉम जॉब मतलब लेइंग ऑफ। अगर मान लीजिए कोई नौकरी इतना मेहनत करके लेता है तो क्या नौकरी से निकलना चाहेगा दोस्त? नेवर ईवर, कभी नहीं, है ना। नौकरी से नहीं निकलना चाहेगा, नौकरी करना चाहेगा, तभी तो इतना मेहनत करता है डेडिकेशन के साथ अपना एम को प्राप्त करने के लिए। तो लेइंग ऑफ मतलब क्या होता है, नौकरी से निकालना। नौकरी से निकालना दैट मीन्स डिसमिस फ्रॉम द जॉब्स, है ना। तो आई होप कि याद हो रहा होगा। नेक्स्ट है पिन वंस एयर बैग। पिन पिन वंस एयर बैग। आपका कान में अगर कोई पिन कोड बोल रहा है, पासवर्ड बोल रहा है, एटीएम का पासवर्ड बोल रहा है ना, पिन बोल रहा है, दैट मीन्स तो वह आप, है ना, उसको लिसन करिएगा बहुत केयरफुली, क्योंकि वो कोई सुन लेगा और फिर अगर आप अच्छा से नहीं सुनिएगा तो भूल जाइएगा। तो इस तरह से अगर कोई कर रहा है, पिन आपका माइंड में कर रहा है, पिन माइंड में नहीं, सॉरी, पिन आपको अगर कोई एयर में कान में बता रहा है बैग में, तो आप उसको बहुत सावधानीपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि लिसन केयरफुली से सुनिएगा, सावधानीपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि वो पिन बोल रहा है कि इतना पिन है डिजिट में, ठीक है ना। जैसे पिन कोड बोलते हैं ना, तो बहुत सावधानी से सुनते हैं। चाहे ओटीपी आता है तो बहुत सावधानी से देख के सेंड करते हैं या पिटअप करते हैं। तो पिन वंस एयर बैग मतलब क्या होता है, सावधानीपूर्वक सुनना। आई होप रिलेट करके याद हो पा रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट है पिक समवन ब्रेन। अगर कोई आपको ब्रेन में पिक कर रहा है बार बार, समवन कोई भी अगर पर्सन, तो पिक यानी पिकअप कर रहा है बार बार आपको ब्रेन में, तो वह, है ना, आपको बारे में, आपको माइंड के बारे में, आपका भेद के बारे में, वह इन्फॉर्मेशन जानने के लिए उत्सुकता है उसके बारे में, तभी तो आपको माइंड को पिकअप कर रहा है बार बार। पिकअप समवन ब्रेन को पिकअप कर रहा है कि आप भेद बताइए, भेद जानने के प्रयास में कर रहा है। तो भेद जानना दैट मीन्स पिक समवन माइंड्स, है ना। तो कोई पिक समवन ब्रेन, अगर ब्रेन में कोई पिकअप कर रहा है बार बार, तो वह गेट इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है फ्रॉम समवन के बारे में, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा क्यूट द थिंग। अगर थिंग बहुत क्यूट है तो उसको कोई भी पसंद कर लेगा, इतना शौकिया है, मतलब इतना फैशनेबल है, इतना फैशन रोल में है ना, रोल में है, यानी क्यूट द थिंग दैट मीन्स क्या हो जाएगा, फैशनेबल या इन फैशन हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्यूट विथ मतलब क्या होता है, क्यूट विथ मतलब साथ में, है ना। तो क्यूट विथ यानी क्यूट्स विथ मतलब होता है, क्यूट्स विथ मतलब होता है बदला, है ना। क्यूट्स विथ मतलब होता है बदला, इवेन विथ या रिवेंज ऑफ होता है। तो क्यूट्स विथ यानी विथ अगर साथ में है तो बदला ले लेगा, ठीक है ना, क्यूट्स विथ, ठीक है ना। क्यूट्स विथ मतलब बदला, ठीक है। इसका बाद देखिए हाई एंड क्राई। हाई एंड क्राई मतलब क्या होता है,
हाई एंड क्राई मतलब होता है, हाई मतलब इस्तीफा, क्राई मतलब चिल्लाना। तो कहीं भी अगर हाई एंड क्राई हो रहा है मतलब हल्ला गुल्ला हो रहा है ना, हल्ला गुल्ला हो रहा है दोस्त, तो वहाँ पे ग्रेट नॉइज़ होगा, शोरगुल होगा, मतलब साइलेंट माहौल नहीं है। कोई भी अगर हल्ला हुल्ला हाई हु क्राई कर रहा है तो वहाँ पे शोरगुल का मूवमेंट होगा, शोरगुल का माहौल बना होगा, तो एक ग्रेट नॉइस है ना। तो हाई एंड क्राई मतलब क्या होता है, शोरगुल का माहौल, यानी शोरगुल, यानी एक ग्रेट नॉइस मतलब शोरगुल होना। ठीक है, तो आई होप रिलेट हो रहा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक कीजिएगा बिल्कुल। इसके बाद देखिएगा हार्ड एंड फास्ट, इतना हार्ड है इतना फास्ट है कि उसको नॉर्मल में आप ले ही नहीं सकते, बहुत स्टीक ले, बहुत स्टीक है, एकदम सख्त मना है। नहीं कहते हैं कि कोई भी कानून अगर इतना हार्ड और इतना फास्ट रहेगा तो मतलब पूरा स्टीक हो जाएगा, पूरा स्टीक मतलब सख्त मना है ना, तो उसको आसान वे में नहीं ले सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हार्ड एंड फास्ट। इसके बाद देखिए सेफ एंड साउंड है, सेफ एंड साउंड, सेफ एंड साउंड, सेफ एंड साउंड है ना, सेफ और साउंड, यानी सेफ मतलब पूरा सेफ है और साउंड मतलब पूरा अच्छा है, यानी बिल्कुल ठीक ठाक। सेफ एंड साउंड है मतलब पूरा बिल्कुल ठीक है, उसमें नो डाउट, यानी क्विट वेल है ना, बिल्कुल ठीक मतलब सेफ मतलब अच्छा, और साउंड मतलब पूरा सुरीला, तो बहुत अच्छा यानी बिल्कुल ठीक ठाक है ना। देखिएगा वेल एंड ओए, वेल एंड ओए मतलब क्या होता है, वेल एंड ओए है ना। देखिए ओए मतलब होता है वेल एंड ओए, तो सुख दुख है ना, सुख जॉय एंड सोरो, प्रोस्पेरिटी एंड एडवर्स, मतलब सुख दुख साथ में आता है ना। वेल एंड ओए, तो घबराना नहीं चाहिए, ओए नहीं करना चाहिए, ये वो नहीं करना चाहिए, यानी इस तरह से रिलेट कर लीजिए थोड़ा सा इमेजिन करके। वेल एंड ओए मतलब होता है सुख दुख है ना, सुख दुख, सुख और दुख साथ में, ठीक है ना। तो वेल एंड ओए मतलब क्या होता है, सुख दी, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ, अगर कोई बहुत लॉन्ग है और उसको कोई शॉर्ट में अगर कर दे रहा है तो कहीं ना कहीं ब्रीफ में कर दे रहा है, नटसेल में कर दे रहा है, समरी में कर दे रहा है, मतलब छोटा सारांश में बता दे रहा है, तो उसी को बोलते हैं संक्षेप में। तो बहुत द लॉन्ग चीज़ को अगर वो शॉर्ट में कर दे रहा है, शॉर्ट फॉर्म में कर दे रहा है, कोई भी समरी पढ़ते हैं उसको शॉर्ट में बता दे रहा है इन ब्रीफ वे में, तो उसको क्या बोलेंगे, संक्षेप में। तो इसका इडियम्स क्या हो जाएगा, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ, दैट मीन्स इन ब्रीफ ऑफ, ठीक है, इन ब्रीफ में संक्षेप में। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक, अगर म्यूजिक को आप फेस कर रहे हैं, मान लीजिए कोई बहुत मुसीबत वाला काम करना है, सामना करना है, तो उसमें अगर म्यूजिक आप सुन रहे हैं ना, म्यूजिक मतलब फेस टाइप में म्यूजिक करके, तो उस सावधानी, उस जो मुसीबत है वो कहीं ना कहीं आप उसको आसानी वे में पास कर सकते हैं। बहुत मुसीबतों से, मुसीबत का जो सामना करना है उसमें म्यूजिक सुन लीजिए माइंड को कूल बना के। तो फेस द म्यूजिक मतलब, फेस द म्यूजिक मतलब क्या हो जाएगा, मुसीबत को सामना करना, ठीक है ना। द एक्सेप्ट द पनिशमेंट फॉर द समथिंग, ठीक है ना, यू हैव डन। तो कहीं ना कहीं मुसीबत अगर बहुत गंभीर है, मुसीबत है, तो फेस द म्यूजिक रिलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो फेस द म्यूजिक, अगर म्यूजिक हम साथ साथ सुन रहे हैं तो मुसीबत का सामना कर रहे हैं, यानी मुसीबत का सामना भी कर रहे हैं, पता भी नहीं चला, तो फेस द म्यूजिक इस तरह से रिलेट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है सीटिंग डक, अगर सीटिंग मैंने बैठना और डक मतलब बतख है, अगर बतख बैठा है तो उसको शिकार करने में कोई टेंशन है क्या, आसानी से शिकार हो जाएगा, तुरंत उसको खलास कर दीजिएगा, बट डोंट डूइंग दिस टाइप ऑफ, है ना, इस तरह से नहीं करना है, बट रिलेट कर रहे हैं कि अगर डक यानी बतख बैठा है, सीटिंग, अगर सीटिंग बैठा हुआ है तो उसको चुपचाप है कि उसको खलास कर सकते हैं, यानी आसानी से शिकार हो सकता है ना। डिफेंसलेस एंड इजी पेरी मतलब पूरा आसानी से उसको शिकार किया जा सकता है, बैठा हुआ है कोई टेंशन नहीं है, बस जाइए उसको काट दीजिए। तो सीटिंग डक मतलब क्या हो जाएगा, आसानी से शिकार। इसके बाद देखिए क्लीन स्वीप है, क्लीन मतलब साफ सुथरा, और स्वीप मतलब झाड़ू लगाना। अगर कोई भी व्यक्ति अगर क्लीन स्वीप कर रहा है तो संपूर्ण जीत हो गया, कंप्लीटली विक्ट्री हो गया, ठीक है ना, कंप्लीटली विक्ट्री हो जाएगा, है ना। तो क्लीन स्वीप मतलब क्या होता है, हम क्लीन, हम साफ सुथरा, क्लीन एकदम साफ सुथरा अगर हो जाएगा तो संपूर्ण जीत वहीं पे हो जाएगा, है ना, संपूर्ण जीत वहीं पे हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। क्लीन एंड स्वीप, क्लीन एंड स्वीप मतलब क्लीन है, साफ सुथरा स्वीप है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने संपूर्ण जीत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नॉट, नॉट बैट एंड येल्डिंग, है ना, तो इसका मतलब होता है किसी प्रकार के घबराहट या आश्चर्य व्यक्त न करना। तो कोई भी अगर मान के चलिए प्रॉब्लम आता है तो नॉट बेट मतलब उसको माइंड नहीं लेता है, एल्ड का है ये सभी चीज़ें, वो किसी प्रकार के घबराहट या आश्चर्य व्यक्त न करना होता है ना, यानी नॉट टू बी, नॉट
नॉट टू शो द एनी शॉक और वेरी फॉर सरप्राइज, वो आश्चर्यचकित नहीं होता है। तो नॉट वेट उसको मतलब नहीं इस रूप में नहीं लेता है, समझ रहे हैं ना बात को, मतलब नॉट वेट मतलब कोई उसको आश्चर्यचकित या घबराहट नहीं लेता है। नॉट वेट, नॉट वेट कोई मतलब नहीं है, नॉट वेट इस तरह से याद कर लेंगे। इसके बाद नीचे हेड ऑन, हेड ऑन मतलब होता है अगर हेड के ऊपर अगर कोई रहेगा तो सीधे सीधे जाएगा, वेरी डायरेक्ट मैनर से। हेड ऑफ, हेड ऑन, हेड ऑन, हेड ऑन मतलब क्या होता है, सीधे सीधे। हेड ऑन है ना, हेड के ऑन मतलब देख रहे हैं कि हेड के ऑन मतलब जहाज अगर एरोप्लेन उड़ता है तो सीधे सीधे चला जाता है ना, डायरेक्ट वे, डायरेक्ट मैनर अपने तरीका से। हेड ऑन मतलब क्या होता है, सीधे सीधे। इसके बाद देखिएगा इल्बो रूम, इल्बो रूम मतलब होता है इल्बो, इल्बो, इल्बो रूम मतलब क्या होता है, इल्बो मतलब कोहनी होता है, रूम। तो मान के चलिए ना कि रूम अगर कहीं खाली है तो काम करने के लिए आपको छूट रहेगा, कोई इल्बो इलीगली कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, इल्बो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब फ्रीडम फॉर वर्क है ना, आप मतलब काम करने के लिए छूट है, काम करने के लिए जाता है इल्बो रूम में। तो इल्बो रूम में क्या होता है, तो इल्बो रूम दैट मीन्स काम करने की छूट है, यानी एडिक्वेट स्पेस है, बहुत अच्छा स्पेस है वहाँ पे, जगह है। और फ्रीडम फॉर वर्क, फ्रीडम फॉर वर्क दैट मीन्स कि काम करने के लिए आप एकदम पूरा आज़ाद है। तो इल्बो रूम मतलब क्या होता है, काम करने की छूट। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है 68 है, टू मूव हेवन एंड अर्थ, हेवन एंड अर्थ मूव, अगर हेवन एंड अर्थ के चल जाइएगा तो समझ रहे हैं कितना अच्छा काम है। जैसे कि मेरा कहने का मतलब हेवन मतलब होता है स्वर्ग, स्वर्ग सर, स्वर्ग है ना। तो स्वर्ग में जाने के लिए भर का सभी कोई कोशिश करता है ना, टू डू ऑल पॉसिबल इफर्ट लगा देता है, चाहे जितना भी इफर्ट हो लगा देता है कि हम स्वर्ग में चले जाएं, पास वे हो जाए। तो टू हैव हेवन अर्थ, तो हेवन अर्थ में समझ रहे हैं जाने के लिए भरकस यानी भरपूर कोशिश करता है ना। टू मूव यानी हेवन, हेवन, हेवन इन अर्थ में जाने के लिए यानी स्वर्ग में जाने के लिए, टू डू ऑल पॉसिबल इफर्ट, को जितना भी पॉसिबल इफर्ट्स होता है सब लगा देता है कि हम भरपूर कोशिश करके स्वर्ग में चले जाएं। बिल्कुल यस या नो, तो ओनली फॉर रिलेट कर रहे हैं रिमेंबरिंग के लिए। तो टू मूव हेवन ए अर्थ मतलब क्या होगा, भरकस कोशिश करना, ठीक है ना। फिर देखिए ड्राई ड्रीम, ड्राई मतलब होता है सूखा, ड्रीम मतलब होता है आप सभी जान रहे हैं सपना देखना, है ना। तो ड्राई अगर सपना देख रहे हैं तो समझ रहे हैं ना, सुनहरा सपना देखने की कोशिश कर रहे हैं। टू थिंक अ प्लेजेंट थाउट है ना, आपका माइंड में है सुनहरा सपना देखना है, मैंने ड्राई ड्रीम है, हम ड्राई ड्रीम है, हम सुनहरा सुनहरा है ना, प्लेजेंट वर्क यानी प्लेजेंट थाउट है। तो ड्राई ड्रीम मतलब क्या हो जाएगा, सुनहरी सपना देखना। ये देखिएगा पेट पाइपर है, पेट पाइपर मतलब क्या होता है, PAID पैड है और PIPR पैड पेपर है। तो विचित्र होता है, जो भी नेता जिम्मेदार होता है ना, जो भी नेता जो जिम्मेदाराना वादा करता है, वादाएं करता है, उसी को बोलते हैं पाइड पेपर। मतलब पैसा देके पेपर देके बोलता है ये कर दो वो कर दो, लेकिन रियलिटी में नहीं होता है। तो जो भी लीडर है हु मेक्स द इरिस्पॉन्सिबल है ना, इरिस्पॉन्सिबल यानी पॉसिबल जिम्मेदारी काम को नहीं करता है, मतलब जो करता है वो मतलब वादा चीज़ों को जो प्रोमिस करता है, खाली प्रोमिस करता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे। तो जो भी नेता है ना वो जिम्मेदाराना वायदों को करता है, माने जो जिम्मेदाराना जो वादा होता है प्रोमिस उसको करता है, यानी पेड पेपर करता है। तो उसको ये नहीं लेना है कि मतलब वो जो जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबल वर्क था वो नहीं किया। तो ये लीडर हु मेक्स जो बनाता है इरिस्पॉन्सिबल प्रोमिसेस मतलब जिम्मेदार वादा खाली बनाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पैड पेपर, पैड पेपर, ठीक है, पाइड पेपर। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।